बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम टॉपिक पे बात होगी और वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब फैसले करते हैं तो हम खासकर जब हम इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं तो हमारा माइंड किस तरह की कशमकश का शिकार होता है। इस पे हम करेंगे बात। और आपने अपनी ज़िंदगी में ये वर्ड ज़रूर यूज़ किए होंगे कि मैं डबल माइंडेड हूँ, और इस कंडीशन को एक्सपीरियंस भी किया होगा जिसे कहते हैं डबल माइंडेडनेस। आप मुझे बताएं, जब आप डबल माइंडेड होते हैं आप कैसे फैसले करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप जब डबल माइंडेड होते हैं आपको कैसे फैसला करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। डिसीजंस इन डबल माइंडेडनेस, इस पे बहुत सारा काम हुआ है साइकोलॉजी में, और जो सबसे फेमस इसमें नेम है वो है कर्ट लिविन का, जो कि वंस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमआईटी में प्रोफेसर थे। और उन्होंने अपनी रिसर्च से एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको आज हम इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स समझते हैं, जानते हैं। इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो हमारे माइंड में होता है। और उनको डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहते हैं डिसीजन साइंसेस में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में अहम फैसले करने लगते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा, सबसे अहम जिस चीज़ का सामना करता है वो हमारा अपना माइंड ही होता है। वी हैव मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशंस, वी आर फेसिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारी अपनी ही सोचें, हमारी अपनी सोच, हम एक बात जो सोचते हैं, जब दूसरी बात सोचते हैं और जब तीसरी बात सोचते हैं, सोच सोच के आप डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो हमें बजाय किसी और चीज़ के सबसे पहले जो कॉन्फ्रंट करना पड़ता है वो अपनी थिंकिंग को ही करना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ डबल माइंडेडनेस। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन वी इफेक्टिवली टेक डिसीजंस व्हेन वी आर डबल माइंडेड? Psychology answers that yes, we can take decisions when we are double-minded. Even we can make good decisions when we are double-minded. और कर्ट लिविन को इसकी कंट्रीब्यूशन पे फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। कर्ट लिविन ने बताया कि 4 टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं लोग जब वो फैसले करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से हैं। एक है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, डिसाइडिंग बिटवीन टू इक्वली अट्रैक्टिव पॉजिटिव ऑप्शंस। जिंदगी में आपका कभी सामने हुआ हो, आपको 2 अच्छी जॉब्स की ऑफर हो जाए एट द सेम टाइम, आपको 2 कंट्रीज के विजिट करने का चांस मिले, आपके पास एक वक्त में 2 प्रपोजल्स हों। आप बताएं आप फैसला कैसे करते हैं जबकि आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही। उस वक्त हम हो जाते हैं डबल माइंडेड। इंटरेस्टिंगली हमारे पास दोनों पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं, बट स्टिल वी आर स्ट्रेसफुल, वी आर एक्सपीरियंस स्ट्रेस। क्यों? हम क्यों नहीं फैसला कर पा रहे होते? क्योंकि हम कहते हैं कि वी आर डबल माइंडेड। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जब आप ये सोचते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, आपने, एंड द थिंग इज कि आप उसे परसीव कर रहे होते हैं कि बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर इक्वली अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव। आई आस्क यू क्वेश्चन, आर दे इक्वली डिजायरेबल? कभी सोचा है आपने? आप एक बार सोचे कि क्या वाकई ये दोनों एक जितने ही पॉजिटिव हैं जैसे कि मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ? क्या इसी तरह ही है बात? यह ऐसी बात नहीं है। एक ऑप्शन तो ये है, because they are not at all equally desirable. There is a difference, but we are unable to perceive the difference because of the time pressure and stress, and due to the importance of the decision, we are unable to differentiate that which one is the most effective option as compared to the other one. तो आप, एक अच्छा तरीका ये है, एक तो ये है कि आप परसीव करें
आप कोशिश करें उसको इवेलुएट करने की कि वी कैन एनलिस्ट द क्वालिटीज ऑफ द बोथ ऑप्शंस। आप एक जो आपके पास ऑप्शन है उसकी भी सारी क्वालिटीज को लिस्ट करें, दूसरे को भी करें, जिसकी ज्यादा है उस पर फैसला कर लें। एक और ऑप्शन भी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो दोनों पॉजिटिव ऑप्शंस हैं उनके नेगेटिव क्वालिटीज को एनलिस्ट करें। यानी आपके पास एक जॉब की ऑफर है, दूसरी की भी, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर आप एनलिस्ट करते हैं और आप नहीं फैसला कर पा रहे, आपको लगता है तकरीबन बराबर है बात, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दोनों के नेगेटिव लिखें, जिसके नेगेटिव ज्यादा हो जाए उसको छोड़ दें, दूसरा फैसला कर लें। डिसाइडिंग व्हेन वी हैव टू पॉजिटिव ऑप्शंस, selecting the most effective options, selecting the comparatively better option is a good decision. Comparatively better option, जैसे कि मैंने आपको एक डिसीजन टिप बताया है, कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड, बेटर एंड द बेस्ट, ये सारे सही हैं, सारे पॉजिटिव हैं, तो आप बेस्ट पे क्यों नहीं जाते? तो इस तरह से आप फैसला कर सकते हैं कि आप देखें which one is comparatively better. The second was avoidance conflict, deciding between two undesirable options, two equally undesirable options. वो आपने एक शेर सुना होगा कि अकब में गहरा समंदर है और सामने जंगल। तो कभी जिंदगी में ऐसे भी होता है कि हमारे पास, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेसेसिटी इवल, कि हमारे पास ऑप्शंस ही नेगेटिव होते हैं और हमने दो बुराइयों में से ही एक बुराई का इंतखाब करना होता है। जैसे आपको एक गालिब का बड़ा इंटरेस्टिंग शेर सुनाता हूँ। वक्ते निज़ा है इस तराब में हूँ कि जहाँ किसको दूं गालिब, मौत भी आई बैठी है और वो भी आए बैठे हैं। तो बात यह है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऑप्शंस ही नेगेटिव होते हैं और उन दोनों में से हमने किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। एक ऑप्शन ये है कि आप दोनों के नेगेटिव ऑप्शंस को एनलिस्ट करें और देखें जिसके नेगेटिव ऑप्शन ज़्यादा हैं उसको छोड़ के दूसरे को सिलेक्ट कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बुराई में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें, कम बुरा कौन सा है। मैंने यहाँ पे एक डिसीजन टिप लिखा है, कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द बैड एंड वर्स, बैड एंड वर्स। आपको मैं प्रैक्टिकल रियल लाइफ से एग्जांपल दूं। आपने डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑफ बॉस जो है, सुपरवाइजर, वो आपने उसको टॉलरेट करना है, और यू हैव टू क्विट द जॉब। आपने कॉन्फ्लिक्टिंग मैरिटल रिलेशनशिप जो हैं उनको अफोर्ड करना है, यू आर गोइंग टू द ऑप्शन ऑफ सेपरेशन। तो हमारे पास जिंदगी में आपने लोनलीनेस फील करनी है या आपने बैड इंटेंशंस फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ आपने मैनेजमेंट करनी है अपने रिलेशंस की। तो हमारे पास जिंदगी में ऐसे बहुत बार होता है कि दोनों ऑप्शन ही हमारे पास गलत होते हैं, हमने उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो इन सारी एग्जांपल्स में जो मैंने आपको बताई हैं, आप कैसे डिसीजंस कर सकते हैं। एक ऑप्शन, एक तो मैं आपको बताऊं, इट्स अ कंफ्यूजन, आर दे इक्वली डिजायरेबल, नॉट एट ऑल। उनमें से बैड एंड वर्स का इशू होता है। आप देखें कौन सा ज्यादा बुरा है, कौन सा ज्यादा अच्छा, उनमें से बेहतर है। तो वी हैव टू सिलेक्ट अ कंपैरेटिवली रीजनेबल ऑप्शन, a comparatively reasonable, comparatively workable option from the two negative options. जिसके आपको मैंने टू मेथड्स बताए, दोनों की नेगेटिव क्वालिटीज को लिस्ट कर दें, जिसकी ज्यादा हो जाए अगर तो दूसरा ले लें। और अगर आपको लगे कि दोनों ही ऑप्शंस सही नहीं हैं तो दोनों की पॉजिटिव सोच के देख लें, उसकी अगेंस्ट सोचें कि क्या इसके कितने पॉजिटिव हैं, इसकी कितने पॉजिटिव हैं। तो जिसकी पॉजिटिव ज्यादा हो जाए उसको सिलेक्ट कर लें। तो दिस वाज avoidance conflict. Positive versus negative. Approach avoidance conflict, deciding between a positive and a negative option, between a desirable and undesirable option. Can we differentiate between the right and wrong? आपको लग रहा होगा कि definitely तो it's very simple decision.
but in fact it's very complex when you have to decide what is right, what is wrong. Although we always know it comes from our gut and we always know what is right, what is wrong, but still it's a very difficult task to decide that it's a right decision which you are taking at the time. शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा झूठ जो मुसलहत आमेज हो, जिसकी जो अच्छी नीयत पे मबनी हो, किसी फसाद पैदा करने वाले सच से बेहतर होता है। उस पे वो एक वाकया भी बताते हैं कि एक बादशाह के पास एक आदमी आया और वो बादशाह को बुरा भला कहने लगा क्योंकि बादशाह ने उसे बांधने का हुक्म दिया था। तो उस बादशाह ने एक वजीर से कहा कि ये क्या कहते, तो उसने कहा आपको ये गालियां देता है, बुरा भला कहते हैं। दूसरे से कहा उसने क्या ये क्या कहता है, तो उन्होंने कहा कि ये कहता है कि गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को माफ कर देने वाले लोग अच्छे होते हैं। तो बादशाह ने कहा मुझे तुम्हारा अच्छा लगा मशवरा, अगर से तुमने झूठ बोला। वो बादशाह को भी समझ आ रही थी कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि तुम्हारी नीयत अच्छी थी कि ये मारा ना जाए, इसकी जान बच जाए। तो बाज़ औक़ात लोगों की शिकायत लगा देना गलत फैसला, आपको सही लगेगा सच बोल रहे हैं आप, तो ये बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना। दोनों चीज़ों में बड़ी अट्रैक्शन होती है। अगर बुराई में अट्रैक्शन ना होती तो लोग एडिक्शन में क्यों जाते। तो ये भी अगरचे हमें लगता है कि ये आसान होता है सही और गलत में फैसला करना, लेकिन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में यानी राइट में भी और रॉन्ग में दोनों में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। कभी आप वो गालिब का शेर पढ़े ना, ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, होता है शब रोज ही तमाशा मेरे आगे। तो बात ये है कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, then you can easily make a decision that this is right and this is wrong। फिर इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अपने वेट करना होता है। आपने ऐसे लोग नहीं देखे दुनिया में, थोड़े से फायदे के लिए लोगों का ज्यादा नुकसान करते हैं। वो अपनी तरफ से सही फैसले करते हैं, लेकिन दूसरे वो कॉस्टली कितने होते हैं। तो आप देखें कि इस चीज का एक्चुअली जिसे आप राइट कहते हो कितना राइट है, जिसे रॉन्ग कहते हैं कितना रॉन्ग है। अगर आपको किसी चीज का टैक्टिकल बेनिफिट मिल रहा है और स्ट्रेटेजिक नहीं मिल रहा, जैसे आजकल लोग रिलेशनशिप में करते हैं, यानी वक्ती फायदे पे सोचते हैं कि इस बंदे से बस अब बेनिफिट है तो ताल्लुक रखना है, इन द लॉन्ग रन सोचते भी नहीं है उस पर, तो टैक्टिकल एडवांटेज लेते हैं वो। तो आपने ये भी जरूर देखना है कि जो आप फैसला करते हैं इस फैसले में से जो आप राइट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं अगर, तो उसका जो रॉन्ग पार्ट कितना था और जो रॉन्ग सिलेक्ट करते हैं तो राइट पार्ट कितना था, ये आपने दोनों को वेट करना है। तो ये जब आप इसे इन दोनों को वेट करेंगे तो आपसे सही फैसला होगा व्हेन यू आर डिसाइडिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। तो ये है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये फैसला निस्बतन पहले दोनों से फिर भी आसान होता है, डिसाइडिंग बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑप्शन। ये है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जब आप कहते सुनेंगे कि मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। तो इसमें जब आपके पास मल्टीपल कॉग्निशन, बम्बार्डमेंट ऑफ कॉग्निशन होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब करें तो करें क्या, इसमें से निकलें क्या। कभी कुछ अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं तो फिर बुरा सोचते हैं तो फिर अच्छा सोचने लग जाते हैं। इसका एक अच्छा तरीका ये है, take time, collect more information and enlist the positive and negative aspects of the decision। और जब आप उसको एनलिस्ट करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे एक सही फैसले तक पहुंचना है। when we are fixed into a multiple approach avoidance conflict, जब हमारे ज़हन में बहुत सारी रैंडम थॉट्स होते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आपने कोई फैसला करना है, आपने फैसला कौन सा फैसला करना है, आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों ऑप्शंस को एनालिस्ट करें, पॉजिटिव ऑप्शंस को भी एनालिस्ट करें, नेगेटिव ऑप्शंस को भी एनालिस्ट करें, देन मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली कि आपने कौन से ऑप्शन पे जाना है। आपके ख्याल में जो आप फैसला करने लगे हैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं
जो आपकी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन थी उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैं अगर आप वो डिसीजन लेते हैं, या आपको अदरवाइज दूसरा डिसीजन लेना चाहिए कि उसमें पॉजिटिव ज़्यादा है। तो हम जब उसको एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है फॉर एग्जाम्पल एक डिसीजन में 10 पॉजिटिव हैं और 5 नेगेटिव हैं, तो हमें किस में जाना चाहिए? हमें जो पॉजिटिव साइड वाला ऑप्शन हमारे जहन में आ रहे थे उस तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं। इसको अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। और डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी पे एक ही सजेशंस देते हैं डिसीजन साइंटिस्ट कि कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन। जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इतना आप क्लियर होगा आपका माइंड, इतनी एम्बिग्विटी कम होगी, अनसर्टेनिटी कम होगी और कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये इसका अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करने के देयर इज ओनली नोन मेथड इन द डिसीजन साइंसेस and that is to collect more and more information, relevant information and facts related to the scenario. तो इस तरह से हम मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स में डिसीजंस लेते हैं। और इसमें जो आज आपने लेक्चर लिया आपको पता चला होगा कि जब ये जो सारी स्टेट ऑफ माइंड्स थी इनको कहते हैं डबल माइंडेडनेस। ये हम इस तरह से होते हैं हम डबल माइंडेड, और जैसे डबल माइंडेड होते हैं आज आपको मैंने बताया कि आपको उसमें डिसीजंस कैसे लेना चाहिए, टू पॉजिटिव ऑप्शंस में से, टू नेगेटिव, बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड मल्टीपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑप्शंस में से। और उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सही और गलत में फैसला करना आसान है, लेकिन सबसे अहम है 2 सही में से निस्बतन बेहतर और 2 गलत में से निस्बतन मुनासिब का इंतखाब करना, और इसी से हमारी किस्मत के फैसले होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।